फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग बना रहता है कि डिस्प्लेसमेंट में कब जीरो होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, डिस्टेंस में क्या पॉजिटिव ही बस रहता है, क्या नेगेटिव होता है, क्या जीरो होता है। बहुत सारे कंसेप्ट का यहाँ पे हम लोगों का कन्फ्यूजिंग बना रहता है। सो यस स्टूडेंट, आपको इस वीडियो में ये सारे कन्फ्यूजिंग को दूर करने के लिए हम लोग आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेटर नीलम में। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही ईजी लैंग्वेज से हम समझाने का कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझिएगा। अगर समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस मीन्स क्या, हम लोग पढ़े थे कि मोशन मतलब क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब अपना समय के साथ अपने जगह को जब परिवर्तन करते हैं तो उसे हम कहते हैं मोशन। तो वो जो जगह जो परिवर्तन होता है तो कुछ दूरी तक जो जाते हैं, दैट दूरी मीन्स दिस डिस्टेंस। ओके, वो जो गया, जो कवर जो किया एरिया को, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सो डिस्टेंस मीन द टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल पाथ जो कवर अप जो करता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट दैट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या है, उसको उतना लेना देना नहीं है कि आप किधर से जा रहे हैं, किधर से नहीं जा रहे हैं, उसको कुछ वो सब लेना देना नहीं है। उसको चाहिए भाई हमको शॉर्टकट चाहिए। हम लोग यहाँ से स्कूल तो जाते हैं ना, तो स्कूल में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, लॉन्ग कट वाला रास्ता जिससे बस जाते हैं, लेकिन हम लोग तो बस से पहले ही पहुँच जाते, 2 मिनट में स्कूल। दैट इज़ द शॉर्टकट रास्ता एंड दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यूजुअली आप लोग भी समझिएगा इस एग्जाम्पल से। देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन। इसको बस मतलब है कहाँ से शुरू किया कहाँ ख़त्म है, बीच में ज़्यादा लोचा नहीं करने का। ठीक है, डिस्टेंस मीन्स क्या है, उसको सब चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से किया, ख़त्म का गया कहाँ, कहाँ से किधर से आया, किधर से नहीं, इसको सब चाहिए भाई। और ये जो है इसको बस इनिशियल पोजीशन चाहिए और फाइनल पोजीशन चाहिए। इसको कुछ लेना देना नहीं है, तुम घर फोड़ के जा या पहाड़ तोड़ के जा या फिर कुछ भी करो, हमको शॉर्टकट चाहिए। बस ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कुछ पॉइंट को हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ और भी क्लियरिटी से समझेंगे। तो चलिए देखिए, ये क्या है डिस्टेंस, स्केलर क्वान्टिटी। हाँ, एक और वीडियो में हम स्केलर क्वान्टिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिटेल से बताए हैं, पहले आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिएगा ताकि समझने में इजी हो जाएगा। सो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैव नॉट डायरेक्शन, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस को हम लोग, डिस्टेंस में हम लोग का स्केलर क्वांटिटी होता है, बट डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ऑलराइट, वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट में होता है, इसीलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ये वेक्टर साइन दे करके बताते हैं। ये साइन ही इसका प्रूफ है कि ये वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, डिस्टेंस जो होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इट कांट बी नेगेटिव। कैसे, एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ऐसे भी आप लोग सुन लीजिए कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज अगर समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम इसको आगे अगर हम किए ही नहीं तब तो ये रेस्ट में ही ना हुआ। अगर हम इसको आगे अगर किए तो कुछ दूरी तो वो तय करेगा ही, तो ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं। जब तक ये कुछ दूरी तय करेगा तो उसी को तो हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कांट बी नेगेटिव। नेगेटिव भी नहीं होता है, जीरो भी नहीं होता है। अगर वो जीरो ही अगर आता तो वो रेस्ट में नहीं रहा। साइंस का लैंग्वेज में तो हम लोग अब इसको क्या पॉजिटिव ही कहेंगे। जब वो आगे तक जब जाएगा तो कुछ दूरी तय करेगा, कुछ दूरी तय किया तो उसका पॉजिटिव हो गया। ये बस अपना पॉजिटिव रहता है, इट कांट बी जीरो, कांट बी नेगेटिव, ये चीज़ याद रखिएगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अच्छा, इसमें भी देख लीजिए, इट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। एग्जाम्पल से हम लोग ये तीनों कंसेप्ट को समझेंगे। व्हेन इट इज़ पॉजिटिव, कब ये नेगेटिव होता है और कब ये जीरो होता है। ओके, ऐसा यूनिट दोनों का मीटर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर। और एक चीज, डिस्टेंस का पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पहले बोले ना, ये इंडिपेंडेंट पाथ है, इंडिपेंडेंट ये पाथ इसको कहलाता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है डिपेंडेंट पाथ। ठीक है, हाउ इट कैन बी, देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप ये लोग को ये सब देखना चाहते तो लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, नहीं तो अब हम लोग एग्जाम्पल से यहाँ समझते। समझिए यहाँ पे, समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे आप हैं। ओके, समझ जैसे भी है देख लीजिए। यहाँ पे आपका स्कूल है। ओके, ये आपका स्कूल है।
अब स्कूल घर से, ये घर है, घर से स्कूल तक जाने का बहुत सारे रास्ता होते हैं, लेकिन हम लोग को काफ़ी पसंद कौन सा आता है, शॉर्टकट ही रास्ता। तो समझिए कि आप अगर बस से, बाई बस अगर जा रहे हैं तो बस से हम लोग को दूरी जो तय जो करना रहेगा, पहले इधर से समझिए जाएंगे, फिर इधर से, फिर इधर से घूम के फिर इधर से होते हुए इधर से। ठीक है, ये हो गया क्या आपका, देख लीजिए यहाँ से यहाँ हम लोग समझ लेते हैं ये 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक समझ लीजिए 10 मीटर, ओके, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। ठीक है, और देखिए अब इसका कितना, इसका डिस्टेंस हो गया यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को अगर निकालें तो डिस्टेंस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हम लोग अभी हम लोग जस्ट क्या पढ़े, द टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ। ओके, तो इसका जितना भी टोटल एक्चुअल पाथ जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे एडअप कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 2 मीटर एंड प्लस 1 मीटर। कितना हो गया यहाँ पे, 10, 11, 12, 13, 14 मीटर। ओके, तो हम लोग का डिस्टेंस कितना हो गया, 14 मीटर। सो सिंपल, ये हो गया डिस्टेंस का बात। अब डिस्प्लेसमेंट भाई उसको तो उतना घूमना नहीं है, वो बोलेगा हमको शॉर्टकट बस चाहिए। तो यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट, द शॉर्टकट एकदम मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, समझे आप लोग यहाँ से। और ये जहाँ से शुरुआत होता है उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पोजीशन, ओके, और जहाँ पे ख़त्म होता है यहाँ पे हम लोग कहते हैं फाइनल पोजीशन। ऑलराइट, देखिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ और एग्जांपल के साथ अब समझते हैं। अब समझिए यहाँ पे अच्छे से समझिए कि एक ये कार है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ से ये स्टार्टिंग किया, ठीक है, ए से लेकर के बी पॉइंट तक गया, बी से फिर से सी पॉइंट तक गया, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस अगर इसको अगर लेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में कितना आ जाएगा, 10 प्लस 20 मतलब 30 किलोमीटर। ये हो गया इसका डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग निकाले तो डिस्प्लेसमेंट मतलब द इनिशियल पोजीशन देखना है और आपको फाइनल पॉइंट देखना है। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन में इसका जितना भी पाथ को कवर करता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से और कुछ तो शॉर्टकट तो रास्ता दिख नहीं रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा जब ये केस, ये बहुत एक रेयर केस ही समझिए, जिसको यहाँ पे देखिए लिखा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कभी कभी ये रेयर केस, कभी कभी क्या होता है कि ये इक्वल भी हो जाता है इसी केस में। अब समझिए कि आपको अपना मतलब कि आपका घर है, आपका 2 घर के आगे ही बगल वाले के घर में आपको जाना है, तो कि आपको थोड़ा सा ही तो बस दूरी तय करके जाना है, तो उसमें क्या होगा, डिस्टेंस वही डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस वही होगा। तो इस केस में क्या होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है, वो रेयर केस में कभी कभी होता है। तो ये हो गया इसका सेम, ठीक है, मतलब इक्वल हो जाता है। अब समझिए यही चीज़ हुआ क्या यहाँ पे समझिए कि यहाँ से ए से बी पॉइंट तक गया ये कार, बी से सी पॉइंट तक गया, और यही कार फिर से लौट करके बी पॉइंट में आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से कार लौट करके बी पॉइंट में आ गया। तो अब बताइए यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ, 10 किलोमीटर पहले गया ए टू बी, देन फिर से बी से सी गया 20 किलोमीटर, फिर से सी से बी आ गया मतलब फिर से 20। तो यहाँ पे ये कितना ट्रैवल किया, 50 किलोमीटर। तो ये हो गया इसका डिस्टेंस। ओके, मतलब द टोटल पाथ कवर दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर आपको बोले कि डिस्प्लेसमेंट आप निकाले, तो डिस्प्लेसमेंट से क्या है कि इनिशियल आपको पॉइंट देखना है। इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, और फाइनल कहाँ पे आकर के रुका, वो बस फाइनल यहाँ पे रुका मतलब बी पॉइंट में रुका। तो आपको ए और बी, बस आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपको ए टू बी में ही बस निकालना है। बिकॉज वाई, क्योंकि हमको इनिशियल पॉइंट देखना और फाइनल पॉइंट देखना है। बाकी आप किधर गए, किधर घूमे, क्या किए, उधर जाना था तो फिर आए काहे के लिए। ठीक है, तो इसको बस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब रहता है। तो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ओनली 10 किलोमीटर।
क्लियर है? अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोग का निकल गया और डिस्प्लेसमेंट निकल गया। एक और केस यहाँ पे बनता है, समझिए कि ये कार अब क्या किया, ये कार यहाँ से यहाँ तक समझिए गया, ये कार यहाँ से यहाँ तक बी तक गया, सी भी गया और सी से रिटर्न होके फिर से ए में आ गया, सी से रिटर्न होके फिर से ए में आ गया। तब यहाँ पे क्या होगा, जब सी से लौट के फिर से ए में आ गया तब यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये था आपका 10, ये था 20 और फिर से जो उधर से जो आ गया मतलब 10 + 20 फिर से 10 फिर से 20, ये सारा एडअप कीजिएगा, ये आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे अगर निकाले तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखिए इनिशियल पॉइंट आपका क्या था, इनिशियल पॉइंट आपका क्या था ए और फाइनल पॉइंट भी आपका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट ए। जब दोनों इसका इनिशियल मतलब कि इनिशियल पॉइंट इज इक्वल्स टू फाइनल आ जा रहा है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। व्हेन द इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट विल बी द सेम पॉइंट देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का 0 होने का भी 3 केसेस यहाँ पे बस बनता है, समझ लीजिए अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट 0 कब कब होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है, 3 कारण में होता है। पहला, जब वो रिटर्न आ जाता है, रिटर्न में मतलब कि गया और फिर से उधर से घूम के वहीं पे आ गया, तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया वही पॉइंट में, तो इसका तो कुछ नहीं यहाँ पे बना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब रिटर्न जब आता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में जब वो सर्कुलर पाथ में जब रहता है, सर्कुलर पाथ में और फिर से उसी पॉइंट में अगर आ गया, समझिए ये सर्कुलर है, ठीक है। रेस जो करते हैं, रेस में ही समझिए कि यहाँ से कोई एक लड़का दौड़ा, ठीक है, दौड़ते हुए वो टोटल यहाँ पे आकर के फिर से यहीं पे रुक गया, यहाँ पे, तो ये जहाँ से शुरुआत किया था फिर से वहीं पे आ गया। तो इस केस में सर्कुलर पाथ में जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट में दोबारा से अगर आ गया, द इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम पॉइंट में अगर आ जाए तो यहाँ पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, इस सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से r दिया हुआ है तो डिस्टेंस इसमें क्या होगा, इसमें डिस्टेंस होगा 2πr, सब कोई जानते हैं इतना, ठीक है। और थर्ड केस में कब होगा डिस्प्लेसमेंट 0, थर्ड केस में तब होगा जब ये कोई डिस्टेंस ही नहीं जाएगा, मतलब रेस्ट में, व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट, व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट, तो उसमें भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो अब इसमें क्लियर हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कब कब 0 होता है, जब वो रिटर्न आ जाता है द इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में, फिर से जब रिटर्न जब आ जाता है उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट 0। सर्कुलर पाथ में जब एक पॉइंट में जब जहाँ से स्टार्ट करता है वहीं पे फिर से अगर आ जाता है रिटर्निंग, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट 0, और जब वो रेस्ट में जब रहता है तब उसमें भी 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब बोलने का इन द सेंस तीनों पॉइंट में क्या हम लोग को कॉमन लग रहा है, द इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम में आकर के वहीं पे आ जा रहा है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब इक्वल वहीं पे आ जा रहा है, उसी पॉइंट से जहाँ से शुरुआत हुआ था वहीं पे आ जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव में तो समझे, 0 भी समझे। अब समझिए नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव भी ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। जैसे कि समझिए यहाँ से अगर फाइनल पॉइंट अगर शुरू होता है, कोई भी कार यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, बी पॉइंट तक गया, ठीक है, और वो लौट करके अगर मानिए कि यहाँ से ये इधर वाले मतलब कि इनिशियल पॉइंट के अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जाने अगर लगे तो इधर नेगेटिव वैल्यू लिया आता है, जैसे कि आप एक्सिस में देखे होंगे, ठीक है। अगर इधर अगर जाता है पॉजिटिव एक्सिस में जब वो जा रहा है तब उसमें आप लोग पॉजिटिव लेंगे, और वही जब नेगेटिव में जब जाता है मतलब इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है उसके अगर ऑपोजिट में अगर जाए तब वहाँ पर हम लोग नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या समझें, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट मीन्स द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर जो करता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। दोनों का यूनिट मीटर ही होता है। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट हैव डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या समझे कि डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट डिस्टेंस में ओनली एंड ओनली पॉजिटिव ही इसमें होता है, ठीक है। एंड इट कांट बी 0 ऑल्सो, ठीक है। इतना हम लोग इस चीज़ में हम लोग समझे। और ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट
कभी कभी ये सेम भी हो जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, कभी कभी ये सेम भी हो जाता है, ये हम लोग देखें कि कब सेम होता है। तो देखिए इस वीडियो में अब हम लोग यहाँ पे आई होप कि आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ गए होंगे। विथ एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे कोशिश किए समझाने का, और उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। अगर आप लोग समझे नहीं भी अगर होंगे, कुछ भी अगर क्लियर अगर नहीं हुआ होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम तो अपना पूरा देने का कोशिश किए एंड आई होप आप लोग समझिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग एक नए कंसेप्ट के साथ आते हैं जिसमें स्पीड वेलोसिटी को कवर करते हैं, वो भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज से समझाएंगे और समझिएगा आप लोग। सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।